हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो के थीटा के बेस पर जो डिफरेंट वैल्यू होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर एक टेबल बनाई गई है जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इनकी थीटा के बेस पर यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर अलग अलग वैल्यू होती है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट होता है जो वो साइन थीटा होता है, ठीक है। कुछ वैल्यू होती है वो हमें सीक्वेंस में ही रखनी पड़ेगी, जैसे साइन थीटा सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद कोसेक थीटा, फिर टैन थीटा। ये तीनों वैल्यू आपको सीक्वेंस में ही रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप ये जो 3 जो रिमाइंडर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह जाते हैं इसको आप चेंज कर सकते हैं, इनका प्लेस आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो ये 3 हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में ही रहेंगे, इनको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 0 डिग्री आता है, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और फिर 90 डिग्री। अब हमें साइन थीटा के डिफरेंट डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पर 0 वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होती है, 45 डिग्री पर 1/√2 होता है और 60 डिग्री पर √3/2 वैल्यू होती है और 90 डिग्री पर 1 होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी साइन थीटा की वो हमें फर्स्ट लाइन जो होगी इसकी वो लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो इसमें ये जो वैल्यू हमने लर्न करी है इसको ही रिवर्स कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट जो होगा जो 1 लिखा है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, फिर इसके बाद में √3/2 सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। ऐसे ही 1/√2 इसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू पे आ जाएगा, 1/2 इसके 4th नंबर पर यानी 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी और सबसे स्टार्टिंग में जो वैल्यू है 0 डिग्री वो लास्ट वैल्यू होगी कॉस थीटा की, ठीक है। ऐसे ही इसको रिवर्स लिख देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका डिवाइड करना होता है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो हम 1 का डिवाइड करेंगे 0 डिग्री के अंदर, ठीक है। कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी उसका डिवाइड करना होता है साइन थीटा के अंदर। तो 1 का हम 0 डिग्री के अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। ऐसे ही √3/2 का डिवाइड करेंगे हम 1/2 के अंदर, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 आ जाएगा, तो ये 1/√3 आ गया, ठीक है। यहाँ से 1 बच गया और यहाँ अपॉन में √3 आ गया, तो ये √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही √2 से √2 कैंसिल कर देंगे और ऊपर भी 1 बचेगा और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 1 रहेगा, तो फिर इसको 1 ही लिखते हैं एज इट इज़, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 2 है वो भी कट हो जाएगा और √3 वैल्यू और अपॉन में 1। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करता है इसलिए √3 ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अब हम 0 में 1 का डिवाइड करेंगे। देखो अगर 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, ज़ीरो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 में 0 का डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 में 0 का डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होती है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर वैल्यू पहले ये 0 लिखा होगा, अगर यहाँ पर 0 लिखा होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। और 0 अगर ऊपर लिखा होगा तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 होगी। ये ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू आ गई, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो इसके बाद ये जो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा है, इनकी वैल्यू हमें याद नहीं करनी है। इन तीनों की वैल्यू से ही ये वैल्यू निकल जाएगी। हमें पता है कि साइन थीटा का रिवर्स होता है, उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है इस सभी को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे 0 है, 0 का मैं उल्टा करता हूँ, उल्टा यानी जैसे ये 0 है तो इसके अपॉन में 1 तो हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको 1/0 कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता है। तो देखो नॉट डिफाइन हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये 1/2 है, इसको रिवर्स कर देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2
2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम 2/1 लिखते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली 2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 1/√2 वैल्यू दे रखी है इसकी 45 डिग्री पर, तो इसको भी रिवर्स कर देंगे, यानी √2 को ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे लिख देंगे, तो √2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं शो करते हैं। ऐसे ही √3/2 का हम रिवर्स करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में, तो 2/√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 1 का रिवर्स करोगे तो 1 के अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है, इसका रिवर्स करेंगे तो भी 1 ही वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये जो cos थीटा है इसका भी रिवर्स कर देंगे तो हमारी sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। 1 का उल्टा करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 2√3/2 का रिवर्स करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी, sec 30 की वैल्यू हो जाएगी। और 1/√2 का रिवर्स करेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 1/2 दे रखा है, 1/2 का रिवर्स करेंगे, 2 को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, तो ये नॉट डिफाइंड हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर। और tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, तो tan थीटा का क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हमारी cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो cot थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, तो देखो नॉट डिफाइंड आ जाएगा यहाँ पर। और 1/√3 है, 1/√3 दे रखा है, तो √3 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1 नीचे रेसिप्रोकल होकर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 1 में कभी डिनोमिनेटर में कभी 1 शो नहीं किया जाता, तो कि ओनली फॉर इसका आंसर जो होगा वो √3 आ जाएगा, √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 ही आता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हम एज इट इज़ लिख देंगे, 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही √3 दे रखा है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ ही हमारी मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ √3 दे रखा है, तो √3 हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस √3 के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, यानी क्या है, 1 है, ठीक है। अब जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, है ना, 1 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3, ठीक है। तो cot 60 की जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी 1/√3, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है। अब यहाँ नॉट डिफाइंड है, जैसे मैंने कहा था अभी कि 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो अब 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर और नॉट डिफाइंड दे रखा है, तो इसका उल्टा क्या कर देंगे, हम 0 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ऐसे ही ये टेबल बनाई जाती है, ठीक है। इन सभी का वैल्यू का यूज़ हम एक्सरसाइज 8.2 के अंदर करेंगे। तो ये टेबल हम सभी को बनानी आनी चाहिए, इस टेबल के बिना हम 8.2 का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। If you like this video, so please like and subscribe my channel. Thank you.